सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, इज़राइल ने ईरान पर हमला कर दिया। एक बहुत बड़ा और एक बड़ा शदीद हमला था ये। और बुनियादी तौर पर इस हमले का जो टारगेट था वो था ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको टारगेट किया गया था इज़राइल की तरफ से। और ईरान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके ऊपर हमला किया गया। और ये जो हमला था इसके अंदर कई अहम शख्सियात ईरान की वो शहीद हुई हैं। और इस हमले में इज़राइल की तरफ से 200 के करीब जहाज़ थे जिन्होंने इसमें जो जंगी जहाज़ थे, जो एयरक्राफ्ट थे, उन्होंने हिस्सा लिया। और तकरीबन 100 से ज़ायद ऐसे टारगेट्स हैं जिनको निशाना बनाया गया। तकरीबन 6 शहर ऐसे हैं जिनके अंदर ये हमले हुए। और इन हमलों के बाद मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और ईरान ने भी उसके जवाब में तकरीबन 100 ड्रोन्स ऐसे थे जो कि इज़राइल की तरफ भेजे और इज़राइल ने उसमें से कुछ ड्रोन्स को नाकाम बनाया। अब ये तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। इस तनाज़े में हुआ क्या, कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं पेश करता हूँ। कुछ औरतें भी शहीद हुई हैं, कुछ बच्चे भी शहीद हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ ऑफिसेस थे ऐसे कि जिनको निशाना बनाया गया, जहाँ पर जो न्यूक्लियर टीम है ईरान की वो काम करती है। वो रेजिडेंशियल एरियाज़ भी थे, उनको भी निशाना बनाया गया। और औरतों और बच्चों की भी शहादत हुई है। अब इस पूरे सिलसिले में जो अहम शख्सियात जिनकी शहादत हुई है उनके नाम मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। सबसे पहले तो ईरानी मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह थे जनरल बाकरी, वो इसमें शहीद हुए। फिर उसके बाद जो पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी, वो भी शहीद हुए। फिर इसके अलावा 6 साइंसदान, वो अहम साइंसदान जो कि ईरान की जो न्यूक्लियर टीम है उसका हिस्सा थे, वो भी इन हमलों में शहीद हुए हैं। और तेहरान के जो रिहायशी इलाकों में जो हमला हुआ उसमें 5 लोग शहीद हुए। तो ये कुल शहादतें हैं जो कि ईरान में हुई हैं। और अब ईरान की तरफ से भी फ़ौरी एक्शन किया गया। और ईरान का एक तो फ़ौरी एक्शन ये था कि उन्होंने 100 ड्रोन्स जो हैं वो भेजे इज़राइल की तरफ। और दूसरा जो फ़ौरी एक्शन था जो कि किया गया ईरान की तरफ से, वो ये था कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर अपने जो पासदारान इनकलाब और अपनी जो फ़ोर्सेस हैं उनके नए सरबराहों का भी अनाउंसमेंट कर दिया। लोग ये समझ रहे थे कि इसमें बड़ा वक्त लगेगा और उनको ज़रा समझने में वक्त लगेगा कि अब हम किस शख्सियत को नामज़द करेंगे इन बड़े अहम ओहदों के लिए। लेकिन ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार था। ज़ाहिर है प्लानिंग होती है, बड़े इदारे ये काम कर रहे होते हैं तो उन्हें पता होता है कि हमारे तनाज़े कहाँ-कहाँ चल रहे हैं और अगर हमारे इन बड़े लोगों को कुछ हुआ तो अब जो नेक्स्ट कमांड होगी वो किसके हाथ में आएगी। तो ईरान की तरफ से जो ऐलानात किए गए हैं, वो जो नए जो नाम हैं वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। पासदारान इनकलाब जो गार्ड्स हैं उनका नया कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया है जनरल अहमद वाहिदी को। ये ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई, जो कि इन हमलों में महफूज रहे, उनके मुताबिक अब उनके जो ऐलानात के मुताबिक, उनके अहकामात के मुताबिक अब ये नए सरबराहान आए हैं। और अहमद वाहिदी जो हैं वो पासदारान इनकलाब को लीड करेंगे। और उनके अलावा जनरल हबीबुल्लाह सयारी जो हैं वो ईरानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर तैनात कर दिए गए हैं। अब अगर हम ज़रा थोड़ी सी हिस्ट्री देखें ईरान और इज़राइल के कॉन्फ्लिक्ट की, तो मैं आपको एक छोटी सी टाइमलाइन बताता हूँ कि कब कब इन दोनों ममालिक ने एक दूसरे को आंखें दिखाई और कब कब ये एक दूसरे के सामने आए और इज़राइल ने कब कब इस तरह के ऑपरेशंस किए कि ईरान के लोगों को जिसमें शदीद नुकसान हुआ। आइए ज़रा टाइमलाइन आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 2019 की। 2019 में इस्राइल ने सीरिया में, लिबनान में और इराक में हमले किए थे। और इज़राइल का कहना ये था कि ईरान जो है वो इन 3 ममालिक को असलहा सप्लाई कर रहा है और इस वजह से हम ये चाहते हैं कि इस एरिया में असलहा ना फैले और हिज़्बुल्लाह जो है वो ज़्यादा मजबूत ना हो, तो इसीलिए हमने ये हमले किए हैं। और ये 2019 में हमले किए गए थे इज़राइल की तरफ से। और इज़राइल ने ईरान का जो तेल है वो कैरी करने वाले कुछ शिप्स थे, उनके ऊपर भी हमले किए थे। फिर उसके बाद 2020 की अगर बात की जाए
तो 2020 में एक रिमोट कंट्रोल असैसिनेशन हुई थी और नवंबर 2020 में इसराइल ने ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़ाखिरज़ादे को एक रिमोट कंट्रोल मशीन गन से शहीद कर दिया था। फिर 2021 में ईरान और इसराइल एक दूसरे पर समुंदर में हमले करते रहे और कई शिप्स ऐसे थे जो कि एक दूसरे के इन्होंने मार गिराने की कोशिश की। फिर 2022 की बात करते हैं। 2022 में भी मई में 2 असैसिन्स थे, मोटरसाइकिल्स पर थे और उन्होंने कर्नल सैयद खुदाई को, ये बेसिकली कर्नल सैयद खुदाई जो हैं ये ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके एक ऑफिसर थे, उनको शहीद किया था। और पहले जो है वो इज़राइल ने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बाद में इज़राइल ने अमेरिका के सामने जो है वो इस बात का इकरार किया था कि जी हमने ही इनको कर्नल सैयद खुदाई को मारा है। फिर उसके बाद 2 और साइंसदान थे ईरान के, एक का नाम था अयूब इंतज़ारी और ये एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटी में, और एक साइंसदान थे कामरान आगा मुलाई, ये जियोलॉजिस्ट थे। ये मई 2022 में उनका इंतकाल हुआ था और इनके जो सिम्टम्स थे वो थे फूड पॉइजनिंग के, और ईरान ने कहा कि इज़राइल ने इन्हें जहर दिया है। फिर 2023 में 7 अक्टूबर में अटैक्स हो गए, हमास ने जो अटैक किया था, और उसके बाद ये सारा मामला जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसमें ये बात सामने आई कि इज़राइल ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इन हमलों के पीछे हमास को सपोर्ट करने वाला जो मुल्क है वो है ईरान, लेकिन ईरान ने मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को डिनाई किया था। 2024 में दमिश्क में एक स्ट्राइक की गई, इजरायली एयर स्ट्राइक थी और वो बेसिकली ईरान की जो एम्बेसी बिल्डिंग थी उसमें की गई, और 3 उसमें ईरानी कमांडर और 4 ऑफिसर्स जो हैं वो शहीद हुए थे। और उसके कुछ हफ्तों के बाद ही ईरान की तरफ से 300 ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं वो इज़राइल पर जो है वो भेजे गए थे, और इज़राइल ने इन तमाम को जो है वो शूट डाउन कर दिया गया था। फिर उसके बाद 2024 में ही जुलाई में इस्माइल हानिया जो कि हमास के लीडर थे उनको असैसिनेट किया गया था, उनको शहीद किया गया था तेहरान में। फिर सितंबर में ही जो ईरान के एम्बेसडर थे लिबनान में थे वो मुश्तबा अमिनी, उनकी एक आग ज़ाया हुई थी जब पेजर अटैक्स हुए थे लिबनान में। और इस तरीके से मुख्तलिफ जो है वो मामला चलते रहे। और फिर अक्टूबर की अगर हम बात करें तो अक्टूबर में ईरान ने तकरीबन 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो इसराइल पर फायर किए थे, और काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स इनमें से ऐसे थे जिनको इंटरसेप्ट कर लिया गया था। और अब जब हम 2025 की बात कर रहे हैं तो 2025 जो है वो बुनियादी तौर पर ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर डील के मुज़ाकरात जो हैं वो इस साल हो रहे हैं, और अभी भी इतवार को इन मुज़ाकरात का एक राउंड होना है। और उससे पहले ये जो मामला हुआ है इज़राइल और ईरान का, इस पूरे मामले ने इस तरफ बहुत सारे लोगों को अब तशवीश हो गई है कि ये जो ईरान और अमेरिका की जो न्यूक्लियर डील है वो अब नहीं हो सकेगी, और ईरान जो है वो अब एटम बम बनाने के हवाले से मज़ीद संजीदगी से काम करेगा, और शायद अब उसे एटम बम बनाने से कोई ना रोक सके। तो ये तो था मामला ईरान और इसराइल का, और हम इस मामले पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन कुछ और ख़बरें हैं जिनकी तरफ आपको मैं लेकर जाना चाहता हूँ। हम सबसे पहले चलते हैं जी लॉस एंजलिस की तरफ, और लॉस एंजलिस में जैसा कि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे चल रहे हैं, और ये मुज़ाहरे जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा शदीद हो गए हैं, क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पहले गार्ड्स तैनात किए जो फेडरल गार्ड्स थे, फिर उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने मरीन्स भी, तकरीबन 700 मरीन्स जो हैं ये स्पेशल फ़ौजी होते हैं अमेरिका के, उनको भी तैनात कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन मुज़ाहिरों को और मुज़ाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो मुज़ाहिरे हैं ये अब लॉस एंजलिस के अलावा और बहुत सारी दूसरी जगहों में भी फैल गए हैं, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, इलिनॉय में, और इसके अलावा टेक्सास तक भी ये मुज़ाहिरे जो हैं वो फैल गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं ये मुज़ाहिरे। और मुज़ाहिरीन जो हैं वो बेसिकली जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं डोनाल्ड ट्रंप की, उनके ख़िलाफ़ ये मुज़ाहिरे कर रहे हैं,